सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 8वीं जो आपका विषय गणित है उसके वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर संपूर्ण उत्तर के साथ बताने वाले हैं, जो कि छात्रों आपकी 25 तारीख यानी कि 25 फरवरी को होने वाले पेपर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो उसे बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है छात्रों, वीडियो को कभी लाइक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनकी भी हेल्प हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो समय अवधि 2.5 घंटे की मिलेगी, पूर्णांक रहेंगे 60। सबसे पहले आपको जो प्रश्न पढ़ना है वह प्रश्न तैयार करना है कि परिमेय संख्या निम्न में से किस संक्रिया के लिए समवृत्त नहीं है, है ना। किसके लिए? समवृत्त, यानी कि वृत्त के समान नहीं रहेंगी। तो इसका आंसर रहेगा गुणन के लिए। एक चर वाला रैखिक समीकरण है, तो देखो इसमें दो चर हो गए, अधिकतम घात 2 है। यहाँ पर एक चर वाला रैखिक जो समीकरण है वो केवल आपका 1 मिनट, सेकेंड का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 2x + 3 = 0, क्योंकि यहाँ पर अचर जो संख्या है चर वाली वो x एक ही है ना। चर संख्या x एक ही है। फिर है किसी बहुभुज के बाह्य कोणों की माप होता है तो 360 अंश होता है। 2 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, ओके 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और + 5 का स्क्वायर 25, ये कितना हो जाएगा आपका 29, डी राइट आंसर रहेगा। इसके बाद जो है 10 की घात 0 का मान है, तो 10 की घात 0 का मान कितना रहेगा 10 × 1, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर बी, ओके 10 राइट आंसर रहेगा। 1 का मतलब होता है 1 और 0 का मतलब कोई घात नहीं लगी है, कोई घात नहीं लगी है मतलब एक ही, 10 की वैल्यू 10। फिर है दी हुई परिमेय संख्याओं के मध्य खालिस्तान परिमेय संख्याएं होती हैं, तो दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, राइट आंसर रहेगा। एक सम बहुभुज का बाह्य कोण 30 अंश का है तो उसकी भुजाओं की संख्या होगी, है ना। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर रहेगा 12, ओके राइट आंसर क्या रहेगा आपका 12। अगला जो क्वेश्चन है आपका संख्याओं के रूप में एकत्रित सूचनाएं खालिस्तान कहलाती हैं, तो ये आपके आंकड़े कहलाते हैं। फिर है जीएसटी माल और खालिस्तान का संक्षिप्त रूप है, माल और सेवा का, ओके सेवा का संक्षिप्त रूप है। और 4 की घात -3 का मान होगा, तो आपको 4 × -3 × -3 इस टाइप से करना होगा। तो राइट आंसर आपका आएगा -64। फिर छात्रों के बाद आपको उत्तरोत्तरी प्रश्न तैयार करने हैं। 11वां क्वेश्चन आपको तैयार करना है जो वो है किसी चतुर्भुज के 3 क्रमागत कोणों का माप 60, 80, 120 अंश है, तो चौथे कोण का माप ज्ञात करो। सही प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा छात्रों, अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। और दूसरा क्वेश्चन आपको तैयार करना है 2/3 की घात -2 का मान ज्ञात कीजिए। किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उसी कार्य को पूरा करने में लगे समय को किस प्रकार का अनुपात होगा, और प्रयुक्त तालिका अनुसार x का मान ज्ञात करना है। फिर है आपका ऊर्ध्व तिर्यक के प्रयोग से x + 2 x + 3 को हल कीजिए। सूत्र एकाधिकायन पूर्वायन के प्रयोग से 35² का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण में m का मान ज्ञात कीजिए। यदि एक पांसे को एक बार फेंकें तो 2 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। फिर 70 से 64 का वर्गमूल ज्ञात करना है। फिर है यदि किसी घन की एक भुजा की माप 9 सेंटीमीटर है तो उस घन का आयतन क्या होगा। फिर 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी अधिक गणित में रुचि रखते हैं, कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। 23वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 24वां क्वेश्चन एक ऐसे घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 के सेंटीमीटर, ये तैयार कर लीजिएगा 24वां क्वेश्चन। और 25वां क्वेश्चन आंकड़े वाला है कि तालिका के आंकड़ों का प्रयोग कर रेखिक लेख बनाएं। विभिन्न वर्षों में किसी एक पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या निम्नानुसार है। हिमपात के दिन 2003 में 8 बार, 8 दिन, 2004 में 10 दिन, फिर 5 दिन, फिर 12 दिन, ओके। तो इसके अनुसार हमें क्या ग्राफ बनाना है, चार्ट बनाना है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2003, 4, 5, 6, यहाँ पर 2, फिर 5, फिर 10, फिर इस प्रकार से आपको शो करना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है। यहाँ पर आपको जो पहला क्वेश्चन था कि चतुर्भुज के चौथे कोण की माप ज्ञात करनी है, तो 3 कोण आपको इस प्रकार दिए गए हैं। चौथा कोण को हम x मान लेंगे,
एक्स को सेट करेंगे, इन तीनों को प्लस करके इसका पक्षांतर करेंगे तो 360 माइनस 260 हो जाएगा, तो आपके एक्स की वैल्यू 100 हो जाएगी, यानी कि चौथे क्वाड्रेंट का माप 100 होगा। इस प्रकार से छात्र आप सभी क्वेश्चन गूगल करके या फिर अपनी बुक से फाइंड करके आंसर कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपके दोस्तों की भी हेल्प हो, उनके भी काफ़ी अच्छे नंबर स्कोर हो, है ना, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर से तैयारी कर लें, तो उनको वीडियो शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।